नहीं, हाँ। एक मिनट मेरी बात सुने। ये दो अंडरस्टैंडिंग्स है, ये तो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। ऑफ कोर्स यही तो दिक्कत है आज के समय। नहीं, मैं अगर आपको ये बताना चाहूंगा। भाई प्यारे, अगर ये कॉन्ट्राडिक्टरी हैं तो ये एक्सप्लेनेटरी कैसे हो सकती हैं? कॉन्ट्राडिक्शंस जो हैं वो आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते। मैं यहाँ पर फिर से हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। बेसिकली हम जब भी हमको कोई क्वेश्चन होता है यूनिवर्स से रिलेटेड, तो हम इन दोनों ही थ्योरीज पर अभी करंटली मैं और बात यार कर मैं सकता हूँ, आपसे रियलाइज यार करते हैं। आयुष भाई, मुझे लग रहा है हमारा ना टाइम बड़ा वेस्ट हो गया यार, मुझे बड़ी हो रही है ये चीज के। अब जब भी मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप दोनों कश्तियों में पाँव रखते हैं, इससे तो टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि जब मैं क्योंकि आपको अभी आपसे आपसे उसका सवाल पूछने लगता हूँ, आप इसमें जंप करते हो, जब मैं हाँ, इसमें कर यही आप उसमें जंप यही कर जाते हो। यही यही बिल्कुल मैं यही बोलना तो आप चाहूंगा एथिस्ट कैसे कि हो? साइंस मैं आपको बोलना चाहूंगा यहीं पे यही बड़ी दिक्कत है। क्योंकि साइंस में अभी करंटली, क्योंकि मैंने जितना भी अभी साइंस को समझा है और उसके बारे में जितनी रिसर्च करी है, मैं भी बिल्कुल अभी बाकी लोगों की तरह किसी एक थ्योरी पर रिले करना चाहता हूँ कि इस थ्योरी पर रह सकते हैं सर। लेकिन दिक्कत क्या है कि सभी थ्योरीज में प्रॉब्लम है। अभी अगर आप बात करेंगे करंट साइंस के और इश्यूज यार की, मेरी तो बात सुने, अगर एक मिनट आयुष भाई, एक मिनट। सारी थ्योरीज में प्रॉब्लम है तो आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन है कि कोई नहीं है? नहीं हमारे पास मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम लोग अभी जितनी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, वो देखो मैं क्या बोलूंगा, रिलीजन से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रखे हैं हम लोग अभी हाँ करंट तो में। वो दें ना फिर अंडरस्टैंडिंग, रिलीजन से ओके, ज्यादा अगर रखने बिल्कुल का बिल्कुल आप में दावा मैं क्लेम है तो वो बिल्कुल देनी भी तो है कि नहीं? बिल्कुल क्योंकि तो आप तो दे ही नहीं रिलीजन रहे, में, मैं आपको उधर हाँ लेके जाता हूँ, आप उधर चले जाते हो। वेट मैं बोलना चाहूंगा कि रिलीजन के अंदर जितने भी अभी क्लेम्स मैंने देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, हम्म। वो वो ज्यादातर क्लेम्स बिना और भाई मैं किसी। क्या पूछ रहा हूँ भाई प्यारे, ओ भाई हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई भाई पीयूष ओके भाई, ओके सुनो मेरी हाँ। बात। रिलीजन के पास, रिलीजन से ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपके पास है, ये आपने अभी कहा। रिलीजन नहीं, मैंने ये बोला कि रिलीजन जो है उसके और अंदर यार जितनी भी अभी चीजें हैं, वो बेसिकली सारी की सारी कह सकते हो आपने सिर्फ और अभी सिर्फ हमारे पास को दिखी हुई है, लेकिन आपने साइंस है। अभी क्या बोला कि रिलीजन से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन आपके पास, आपने बोला कि नहीं बोला? हाँ ये बोला मैंने, क्योंकि तो रिलीजन फिर से भाई ज्यादा उसमें एक दो ना दूसरे। भाई। हाँ यार आप रिलीजन। मुझे ना, मेरी बात सुनो आयुष भाई, मैं हाँ बड़े ठंडे दिमाग के साथ, मैंने खुल के मौका दिया आपको, मुझे सवाए बोंगी, मैं मादरत चाहता हूँ, मेरा टाइम वेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं हुआ, मेरा टाइम वेस्ट ओके हो गया। ओके मैं बोलना चाहूंगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से देना क्योंकि चाहूंगा। मैं प्लीज आपके साथ आप। चला, यकीन ओके करें, बड़े ठंडे दिमाग के साथ, बहुत ओके रिलैक्स ओके होकर मैंने ओके आपको सुना। मैं आगे बढ़ा इस उम्मीद के साथ कि आप किसी एक जगह को ओके पिक करेंगे और उसके साथ मैं कुछ चलेंगे। ठीक है जब मैं मेरी थोड़ा बात को डीप जाने सुनिए। लगता हूँ उसमें एग्जिस्टेंस की तरफ, कि भाई जो यूनिवर्स ओके है उसकी बिगिनिंग से पहले क्या ओके मेरी बात अंडरस्टैंडिंग सुनिए आप आप, देते हैं? मेरी बात सुनिए, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ पहले लेकिन अब तो नहीं, एक आप अच्छे से कंडीशन ना है। बताओ। एक आप मुझे ना कंडीशन सिर्फ है। ये नहीं, अच्छे से ना मुझे बताओ, मुझे आयुष भाई, मुझे अच्छे से ना बताओ, मुझे अपना सच्चे से बताओ, सच्चे हम्म, से। वो सच्चा सा मुझे ये बताओ, आपने अभी जुमला बोला कि आपके पास रिलीजन से ज्यादा यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, ओके हाँ ये बोला आपने मैंने। बोला, हाँ ठीक है? बिल्कुल। हाँ। तो आपने मुझे अपनी हम्म। मार्केट में कितनी है, हल्की सी वो भी ठीक है, हल्की सी वो भी ठीक है, मुझे जनरल नॉलेज नहीं चाहिए, ओके मुझे स्पेसिफिक आपका क्लेम चाहिए। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं पूरी ठीक दुनिया है के साइंसदानों से बात नहीं कर रहा, कौन क्या कह ठीक रहा है है क्या नहीं कह रहा, मुझे प्लीज ठीक प्लीज सॉरी, ठीक है ना, टाइम ओके खोटी हो गया मेरा। ओके आप ठीक है पीयूष मेरे। भाई क्या मानते हैं, आपका क्लेम क्या है इस यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग का, आपका क्या है? ये दोबारा से हम फिर वहीं सर्कल से शुरू हो गए हैं जहां से मैं आधा घंटा पहले शुरू हुआ था, मेरा टाइम खोटी हो गया। हाँ। हम्म। यूनिवर्स की आप अंदर। क्या मानते हो, यूनिवर्स की बिगिनिंग मानते हो? यूनिवर्स की बिगनिंग में मेरे पास इसका जवाब नहीं है। जेनुअली जेनुअली मैं अभी तो यहाँ आप कह पर रहे थे रिलीजन से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि तो किधर है वो? रिलीजन ने मैं बोल रहा हूँ ना इसका जवाब। और भाई रिलीजन ने यूनिवर्स की बिगिनिंग का जवाब है? नहीं, हमारे पास नहीं। नहीं है। हमारे पास जो अच्छा है, नहीं। हमारे पास जो अच्छा। है, हम आपको थ्योरी दे सकते हैं कि हमारे पास तो जो थ्योरी बिग बैंग आपकी, थ्योरी है, मेरी बात सुने, थ्योरी मुझे है, लॉ नहीं मुझे है हमारे पास। मुझे स्टॉल पे लगी सारी थ्योरीज नहीं चाहिए, मुझे वो थ्योरी चाहिए जो आप समझते हो। मैंने बार बार रिपीट, मुझे इसलिए कचीची चढ़ती है, गुस्सा चढ़ता है, एक ठीक है बंदे से एक घंटे मैं बाद भी मैं उसी जगह पर खड़ा हूं, मैंने आपसे कहा दी बेस्ट लॉजिकल जो एविडेंस की बुनियाद पर है वो ठीक है दे, बेस्ट आप ओके आज फिर मुझे बेस्ट उधर ओके खड़ा ओके कर दिया। ठीक है मैं रियलिटी की तरफ जा रहा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बेस्ट थ्योरी चाहिए तो फिर बिल्कुल मैं आपकी बेस्ट बिग थ्योरी नहीं बैंग के चाहिए, साथ आना चाहूंगा। बिल्कुल मुझे बेस्ट थ्योरी नहीं बिल्कुल। चाहिए, तो मुझे आपकी बेस्ट जो एविडेंस की बुनियाद पर, लॉजिक की बुनियाद पर है ना, वो मुझे आप ठीक है बिग बताओ, बैंग। आपके पास क्या ओके सबूत है यूनिवर्स बिग की बैंग अंडरस्टैंडिंग? फाइनल, बिग बैंग फाइनल, क्योंकि मुझे अभी तक जो मैंने पढ़ी है, मेरे को बिग बैंग ज्यादा पसंद है उसमें। बिल्कुल बिग बैंग जबरदस्त। से कंटिन्यू ठीक है, करते हैं। अब इसके साथ स्टिक रहेंगे आप? बिल्कुल 100%। ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बिग बैंग से पहले कोई फिजिकल लॉज मौजूद नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। इंक्लूडिंग देयर इफेक्ट्स, आई बिल्कुल। ई टाइम? बिल्कुल। थैंक यू। दैट मीन्स कि बिग बैंग से पहले आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते किसी एग्जिस्टेंस को या नॉन एग्जिस्टेंस को, राइट? बिल्कुल। ओके, तो फिर आप बिग बैंग से पहले जो इस यूनिवर्स का क्रिएटर का क्लेम किया जाता है उसका इनकार किस साइंटिफिक बुनियाद पर करते हैं, ये मैं जानना चाह रहा हाँ मैंने इसका जवाब दिया कि अगर यूनिवर्स का क्रिएटर एग्जिस्ट कर रहा है बिग बैंग से पहले, तो ऑब्वियसली बात है उस क्रिएटर का कौन क्रिएटर एग्जिस्ट कर रहा है। हूँ। क्योंकि अगर क्रिएटर एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको टाइम की जरूरत है, उसका उधर टाइम का इफेक्ट वगैरह वो सब चीजें आ जाएंगी। तो मगर मैं मगर यही बोल। अभी तो आपने माना कि बिग बैंग से पहले एग्जिस्टेंस के लिए कोई साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अभी तो आपने कहा। हाँ मैंने बोला ये। हाँ। जब अगर आप टाइम उधर जब टाइम हाँ टाइम टी इज इक्वल टू जीरो था, ठीक हाँ है, बिग बैंग से पहले,
तो आप तो खुद अभी मान रहे हो, आपने अपने मुंह से कहा है कि बिग बैंग से पहले एग्जिस्टेंस की या नॉन एग्जिस्टेंस की कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दैट मीन्स क्योंकि सुनना पड़ा बड़े बहुत से विषय, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं होती? रीजन, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग का तरीकाकार वो नहीं है जो रिलीजन का या किसी ह्यूमन सोसाइटी का होता है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन का मतलब ये होता है कि कोई, यानी जब मैं ये कहता हूं कि मेरे पास आई डोंट हैव एनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्लेम, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि मैं इस क्लेम को साइंस की तकड़ी में फॉल्सिफाई नहीं कर सकता या क्रिटिसाइज नहीं कर सकता क्योंकि साइंस की डोमेन से बाहर है। इसे कहते हैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ना होना। व्हेन यू से you don't have any scientific explanation regarding the existence or non-existence before Big Bang, that means you don't have any scientific way to criticize or to access the information before Big Bang, right? बिल्कुल। So that's it. अब आपका ये कहना कि बिग बैंग से पहले, हमारा मानना ये है कि इस यूनिवर्स का क्रिएटर बिग बैंग से ऑब्वियसली जब हम ये कहते हैं कि इस यूनिवर्स की बिगिनिंग है, तो इसका स्टार्ट करने वाला, इसका क्रिएटर ऑब्वियसली इससे पहले होना चाहिए। बात में ये कॉमन सेंस है। आपका फादर आपसे पहले होंगे, आपके फादर के फादर उनसे पहले होंगे, ठीक है, ये चीज। तो सिमिलरली जब हम ये कहते हैं कि इस यूनिवर्स का क्रिएटर यूनिवर्स से पहले होगा, तो दैट मीन्स उस पर किसी किस्म की साइंटिफिक जो क्रिटिसिज्म है, जिस बुनियाद पर वो हो ही नहीं सकता। ये आपने खुद माना है क्योंकि बिग बैंग से पहले साइंटिफिक लॉज भी नहीं थे, राइट? हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, आपके पास कौन सा साइंटिफिक ग्राउंड है, ये साइंटिफिक बेसिस हैं जिस बुनियाद पर आप खुदा के वजूद का इनकार कर सके, जबकि आपके पास साइंटिफिक लॉज या साइंटिफिक रीजनिंग ही नहीं है बिग बैंग से पहले? बिल्कुल, मैं बताता हूँ, ठीक है। आपने कह दिया ओके कि हाँ, उससे पहले, क्योंकि हमारे पास उसके पहले की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इसीलिए हम नहीं बता सकते उस टाइम क्रिएटर था कि नहीं। लेकिन उसके बाद की तो अंडरस्टैंडिंग है ना, तो उसके बाद की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर मैं अभी कह सकता हूँ कि क्रिएटर नहीं है। क्योंकि अभी की जो हमारे पास करंट है, जितनी भी अगर आप देखेंगे इफेक्ट्स, कॉज इफेक्ट्स, या फिर हमारे खुद का जो हम अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, उसकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर मैं ये कह सकता हूँ कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, कॉज एंड, पहली बात ये है, कॉज एंड इफेक्ट क्वांटम फिजिक्स जब से डेवलप हुई है ना, तो उसने तो इसकी भी इंटरप्रिटेशन चेंज कर दी है। हाँ नहीं, क्वांटम फिजिक्स प्लीज यहाँ पर मतलब नहीं, मेरी बात सुने आप, मेरी बात सुने आप, इमेजिन, मैं नहीं ला रहा, मैं चलो विड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए।